एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर है किसानों को लेकर, जहां किसान मजदूर संघ का गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है। गंगा जल लेकर हरिद्वार से निकली ये यात्रा आज मंगलौर पहुंची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि उनकी कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान मजदूर संघ का गुस्सा अब सड़कों पर उतर रहा है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार की अगुवाई में यह मंच वहां से निकल चुका है। 12 संगठनों का समर्थन इस आंदोलन को एक ताकत दे रहा है। अब किसान साफ कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। जहां पर अब सीधे आपको लिए चलते हैं इसरार त्यागी वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पास। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों वो इस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। इसरार जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आखिर आप इस तरह से सड़कों पर क्यों उतर आई हैं? क्यों आपको इस तरह से रोष दिखाना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ? मजबूरी में उतर रहे हैं सड़कों पर। हमारी मांगे थी। सरकार ने कहा था, अभी एक जुमला दिया था, वन नेशन वन इलेक्शन का। हम्म। कहीं पर कुछ रेट है, कहीं पर कुछ रेट है। हमारी मांग है कि भाई पहले यहाँ से हरिद्वार से हम संघर्ष मोर्चा किसान मजदूर मंच के अगुवाई में गंगा जल लेकर संसद का शुद्धिकरण करो। हम हमारी मांग है कि हम 500 रुपए गन्ने का रेट हो जा। पंजाब में चंबा में इधर उधर जितनी भी त्रासदी हुई, इन्हें मुआवजा मिलो। तो ये कुछ मुख्य मांगे लेकर हम चले हैं, क्योंकि हम्म। सरकार तो बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी हो। कोई किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम्म। कहाँ अच्छा। गन्ने का मूल्य कहाँ दिया? पेस्टिसाइड की दवाइयों को इतना महंगी हो। हमारी हम्म। मुख्य मांग है कि गन्ने का रेट 500 रुपए हो। हम्म। पूरे देश में एक रेट होना चाहिए। हम्म। वन नेशन वन इलेक्शन की जो इन्होंने का एक एक इलेक्शन एक, हम भी वही मांग कर रहे। वन नेशन वन रेट। पूरे हम्म। देश में एक ही रेट होना चाहिए गन्ने का। हम्म। तीन, आप देखो 2014-17 के बाद कोई भी रेट नहीं बढ़ा गन्ने पर। हम्म। पिछली सरकारों ने 10-5 रुपए वृद्धि करती रहती। इस सरकार हम्म। ने कोई भी रेट नहीं बढ़ाया। ठीक है। तो आपको लगता है कि इस तरह से, जैसे कि आप अब हरिद्वार से, हर की पैड़ी से शुरू हुई आपकी यात्रा दिल्ली की ओर कूच कर रही है, आपको लगता है इसके बाद कुछ सरकार आपके लिए कुछ कार्य करेगी या फिर इसका कुछ असर पड़ेगा? देखो, असर पड़ेगा। गूंगी बहरी सरकार, हम सोच रहे हैं दिल्ली तक ही पहुंच कर, उनके कान तक पहुंच कर हम उनके ढोल बजाओगे, कुछ तो असर पड़ेगा ही। और इतना हम्म। हमारी मांग नहीं माननी जाने की, हम वहीं धरना, जहां भी हम रोक दिए जाएंगे हम वहीं धरना चालू कर देंगे। हम्म। इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इतना हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है। 12 हम्म। संगठन हो, कुछ 20-22 संगठन आगे जुड़ते चले जाएंगे। इस पर काफी हम्म। संगठन और पूरा क्षेत्रवासी जुड़े हुए हैं। आज भी हम 200-300 ट्रैक्टर, 200-300 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ चले हुए हैं। कुछ लोग जुड़ते चले जाएंगे आगे। ये दिल्ली तक कारवां बन जाएगा काफिले का। हम्म। हम्म। आगे सरकार जाना क्या होगा। हम्म। तो क्या सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि और भी कई संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं और भी जुड़ सकते जी। हैं जब तक ये दिल्ली की ओर कूच करेंगे, क्या आपने अब जब ये कदम उठाया, हरिद्वार से, हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा दिल्ली की ओर जा रही है, क्या आपने इससे पहले कोशिश की कि सरकार को किसी और तरीके से समझाया जा सके, कोई वहां के मतलब अपनी सरकार तक बात पहुंचाई जा सके किसी और तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। हम 50-100 ज्ञापन हर जिले में ज्ञापन दे चुके। हम्म। वैसे केवल रद्दी की टोकरी में मिलते हैं, आज तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। हजारों ज्ञापन जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के, पीएम साहब को देते हो, तो उन पर जब कोई वो नहीं आया, एक लास्ट कदम था ये, हमने उठाया। देखते हैं इसमें क्या होता है। हम्म। तो देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 12 संगठन फिलहाल एकदम एकजुट होकर इसकी ओर बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे और भी संगठन बढ़ सकते हैं, आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है कि ये 12 संगठन अब जब आपके साथ है तो कैसे एक अलग से एक शक्ति महसूस हो रही है कि हाँ, अब बहुत और अच्छे तरीके से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल जी बढ़ेंगे तो बिल्कुल। सरकार तक बात जाएगी? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही दल बल के साथ में चल रहे हैं। और किसानों में और क्षेत्रवासियों में जहां को भी निकलते हैं, बहुत उत्साह देखने को मिलता है। फूल मालाएं बरसाई जा रही है, खाने की व्यवस्था सब कुछ आम आदमी कर रहे हैं। आम आदमी भी इस बात से खुश है कि गन्ने का रेट बढ़े। और क्या नाम, जो पंजाब में त्रासदी हुई, भाई उन्हें, उनके डंगर बह गए, उन्हें डंगर मिल जा, जो जमीन थी वो भी। हम्म। हम्म। जिनका हो सकता हो समाधान,
ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका समाधान नहीं होता। सरकार दिल्ली पहुंचने से पहले पहले बात कर ले। कोई भी नुमाइंदा सरकार का, LIU इंटेलिजेंट ऑफिसर सबको की नॉलेज में, और DM SSP जिस क्षेत्र में कोई निकल ले सबकी नॉलेज में अगर पहले हो गया तो हमारी कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमें दिल्ली ही जाना। अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हम क्यों जाएंगे दिल्ली? हम तो रास्ते में ही रुक जाएंगे, जहां हमारी मांग पूरी हो जाएंगे हम वापस हो जाएंगे। हम्म। तो अगर आपकी मांगे अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी या आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा। अच्छा, तो जी। मतलब आपकी पूरी ले दे के पूरी मांगे ये है कि गन्ने के जो ये मूल्य हैं इनको इनकी ओर ध्यान दिया जाए, और इस तरह से और भी कोई ये एक ही एक ऐसी आपकी मांगे या इसमें और भी कई आपकी खास मांगे हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, इसमें इसमें तो पांच मांगे हैं इसमें। हम्म। एक तो गन्ने का 500 रुपए का रेट हो जाए। हम्म। एक क्या नाम, स्मार्ट मीटर को लेकर, जो क्षेत्र में स्मार्ट मीटर बगैर, पहले इस पर पूरा रिसर्च हो स्मार्ट मीटर को, और उसके बाद स्मार्ट मीटर अगर कोई लगवाना चाहता हो तो लगवा ले, और जो नहीं लगवाना चाहता उसको स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगाया जाए। तीसरी हम्म। मांग हमारी जिसमें उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी आई हो, पंजाब में, इन सरकार, केंद्र सरकार मुआवजा दे, कुछ इनकी मदद करो, सहायता पहुंचाओ। इन कम से कम 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए ने दोबारा बसने के लिए दे जा। तो आपने भी देखा होगा कि पंजाब में जो मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज में, कि 4.25 लाख एकड़ जमीन के लगभग जो खराब हो चुकी है भाई, जिसमें रेतीली पथरीली मट्टी आ गई, वहां भी एक फर्क है। खादर वालों को नहीं देंगे, और जो पक्के बढ़िया जंगल हो उन्हें मुआवजा देंगे। तो सबको सेम रखना चाहिए, हमारी ये भी मांग है। और अच्छा, जिसके भाई घर ढह गए या डंगर बह गए, उनकी सरकार व्यवस्था करो, 5-5 4-4 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा दे। क्योंकि पंजाब हमेशा से पूरे हिंदुस्तान, देश विदेश में तक में भारत का नाम रोशन विदेश से लोग किया, कि उनके लंगर के नाम से बहुत मशहूर होता। उनके वहां कोई वो नहीं था, कोई जाए कोई खाए, हमेशा लंगर के नाम से मशहूर रहा है पंजाब। और हमेशा भूखों को खाना खिलाने का। आज उन पर इतनी बड़ी आपदा है, तो भाई उनकी सहायता अगर सरकार, केंद्र सरकार नहीं करेगी तो कौन सुनेगा? भारत सरकार को चाहिए कि उन्हें बढ़िया मुआवजा दे, और उनके जिनके ट्रैक्टर चले गए उनके ट्रैक्टर दे, जिनके भाई डंगर चले गए उनके डंगर दिलवाने का काम करो, उन्हें दोबारा जिंदा करने का काम करो। देखिए, अगर मैं किसानों की बात करूं तो उसमें खाद और भी कई ऐसी किल्लत है, खाद की किल्लत है और भी कई बीज की किल्लत है। उसकी वजह से किसानों को क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि खाद जैसे की कि तो हाँ। जी मैडम, खाद की तो आप सुन लो। खाद तो जब खाद की जरूरत हो, बरसात से पहले खाद बीज डलता। जब तो इन्होंने ऐसा कर दिया जैसा कहीं सुन ना हो। किसान अपना खाद बीज लेने जा रहा है, सोसाइटी में पेमेंट तो टाइम पर मिलती नहीं। खाद बीज लेने जा रहा है, उसको भी लाठी चार्ज करा जा रहा है। वो तो सबसे बड़ी समस्या हो। और उसको भी जो बड़े बड़े अपने अंडर के आदमी है, जिनमें उद्योगपति कह लो, कुछ भी कह लो, या माफिया कह लो आप, इन इन ब्लैक मेलिंग करते हैं, ये ब्लैक में बेचते हैं माल को, और किसान को पूरा खाद टाइम पर नहीं मिल पाता, इसीलिए फसल बर्बाद हो रही। अब आप पेस्टिसाइड का देखो, GST होगी, ये हो गया वो होगा, पेस्टिसाइड की दवाई दवाई पहले तैयार हो जाती है और बीज बाद में आता है। हर साल मिल बीज बदल देता हूँ, कहला आपको ये बीज बोलो। तो बहुत समस्या है मैडम, समस्याओं का तो अंबार लगा गया। ठीक है। और एक समस्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि समस्याओं में तो जो हमारी मुख्य मांगे हैं, ये तो बिल्कुल होने वाली हो। ये तो मुख्यमंत्री जी या कोई भी कृषि मंत्री जी 1 मिनट में कर देंगे। भाई 500 रुपए गन्ने का मूल्य कर दो, और क्या नाम है, ये स्मार्ट मीटर का अभी काम पूरा रिसर्च होने के बाद कर दो, और जी ये इतनी बड़ी त्रासदी आई इसका काम है। और खाद बीज तो किसान को मिलना चाहिए। अच्छा, अब देखो सरकार ने, हाई कोर्ट ने भी भाई, सब ने, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश थे कि पेमेंट सबका टाइम पे होना चाहिए। वो नहीं पेमेंट हो पाता। 14-14 दिन का टाइम बता रहे थे पेमेंट का, यहाँ नहीं हो रहा। क्या नाम, एक साल में भी पूरा। अभी पिछले गत वर्ष ही हमने बजाज शुगर मिल पर धरना चला था, बड़ी मुश्किल पेमेंट करवाई थी। हर साल का यही, और उसमें भी आधी पेमेंट दे पाए थे। तो बहुत दिक्कत है मैडम। इन्हीं दिक्कतों को लेकर लास्ट में किसान के पास क्या बचता हो, अपना धरना कर लो भाई। चलो भाई, सरकार को वहीं जाकर, नजदीक जाकर ज्यादा आवाज आ जाएगी। भाई दूर से हमारी नहीं सुनने, भाई नजदीक जाकर हमारी बात मन जा, यही विचार लेकर चलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई यह यात्रा दिल्ली की ओर बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की आवाज कब तक सुनेगी और कब तक यह आंदोलन सड़कों पर यूं ही गूंजता रहेगा।